एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम धनीराम था, जो कि बहुत लालची था। वह हमेशा पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी उसे कोई धन मिलता, उसे वह अपनी तिजोरी में इकट्ठा करके रख देता था। एक बार वह कुछ सामान बेचकर वापस अपने घर आ रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसके पीछे कुछ कुत्ते डीएच गए, जिससे बचने के लिए वह तेजी से भागने लगा, जिसके कारण उसके पैसों को पोटली रास्ते में ही गिर गई। अगले दिन वह पैसों की पोटली को उस गांव के मुखिया को मिल गई, जिसे उसने अपने पिता को दे दिया। मुखिया बहुत ईमानदार तथा नेक इंसान था। अगली सुबह धनीराम अपने गांव के मुखिया के पास आता है और अपनी खोई हुई पोटली के बारे में बताता है। मुखिया धनीराम को वही पोटली देते हुए बोला, ये लो, आपकी अमानत, जो कि मेरे बेटे को रास्ते में गिरी हुई मिली थी। धनीराम पैसों की पोटली को खोलता है और सिक्कों को गिनता है। उसके अंदर लालच आ जाता है। सिक्कों को गिनने के बाद बोलता है कि इस पोटली में 100 सिक्के थे, लेकिन अभी इसमें 50 सिक्के ही हैं। मेरे 50 सिक्के आपने रख लिए, 50 सिक्के मुझे और दो। मुखिया धनीराम को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इस पोटली में सिर्फ 50 सिक्के ही थे, लेकिन धनीराम मुखिया की एक भी बात नहीं मानता। वह अपने राज्य के राजा के पास जाता है और सारी बातें बताता है। राजा ने मुखिया और उसको दरबार में बुलाया। दोनों से पोटली में रखे सिक्कों के बारे में पूछा। उन दोनों ने जवाब दिया कि इस पोटली में सिर्फ 50 सिक्के ही थे, लेकिन धनीराम 100 सिक्कों के बारे में बोल रहा है। राजा ने अपना फैसला सुनाते हुए धनीराम से कहा कि आपके हिसाब से कितने सिक्के कम हैं? धनीराम ने बोला, 50 सिक्के कम हैं। राजा ने धनीराम से कहा कि इसका मतलब इस पोटली के असली मालिक आप नहीं हो। जब तक इसका असली मालिक नहीं मिल जाता, ये पोटली अभी इस पास ही रहेगी। धनीराम जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा, यह थैली मेरी ही है, जिसमें 50 ही सिक्के थे। लेकिन राजा ने धनीराम की एक न सुनी। अब धनीराम को अपने द्वारा किए गए लालच पर पछतावा होने लगा। इसलिए कहा जाता है कि लालच का अंत बहुत बुरा होता है।